चौधरी जी ने वोट डालने के बाद बाहर आए तो उन्होंने खुद ही कहा कि मैंने तो टिक किया जी। तो उसके बाद में हम लोगों ने जो बैलेट नंबर जिस पे टिक था वो बैलेट नंबर भी हमने देखा और किस क्रम के ऊपर डाला तो उसमें कोई अब शक की बात नहीं है कि किरण चौधरी जी ने टिक बताना है कि जानबूझकर किया है या गलती से टिक हुआ है, लेकिन टिक किरण चौधरी जी के द्वारा ही टिक किया है जी। और ये हो सकता है गलती भी हो सकती है। हरियाणा में पिछले महीने राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हुए चुनाव के बाद सियासी गलियारों में हलचल लगातार तेज होती ही जा रही है। बता दें, इस दौरान 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार थे। चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार कृष्णलाल पवार और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की जीत हुई, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन को हार का मुंह देखना पड़ा था। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष न बनाने से नाराज आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई ने निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थन में क्रॉस वोटिंग कर दी थी, तो वहीं एक कांग्रेस विधायक का वोट रद्द हो गया था। हालांकि किस विधायक का वोट रद्द हुआ है, इसको लेकर हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल समेत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से लगातार सवाल पूछे गए, लेकिन अब इस सवाल का जवाब मिल गया है। बता दें, निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की जीत को कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सोमवार को याचिका दायर करने के बाद अजय माकन ने कहा कि एक बैलेट जो रिजेक्ट हो जाना चाहिए था उसे गलत तरीके से स्वीकार किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किरण चौधरी का वोट रिजेक्ट हुआ है कि जब किरण चौधरी जी ने वोट डालने के बाद बाहर आई तो उन्होंने खुद ही कहा कि मैंने तो टिक किया जी। तो उसके बाद में हम लोगों ने जो बैलेट नंबर जिस पे टिक था वो बैलेट नंबर भी हमने देखा और किस क्रम के ऊपर डाला तो इसमें कोई अब शक की बात नहीं है कि किरण चौधरी जी ने टिक किया। ये बात और है कि उन्होंने जानबूझ करके नहीं गलती से टिक किया हो, ये उनको बताना है कि जानबूझकर किया है या गलती से टिक हुआ है, लेकिन टिक किरण चौधरी जी के द्वारा ही टिक किया है जी। और ये हो सकता है गलती भी हो सकती है। और दूसरा जो मैं समझता हूँ कि एक और जो गंभीर इसके अंदर साथ में है वो ये है कि हमारे जो ऑथोराइज्ड एजेंट था जिसको हर एक वोट दिखाया जा रहा था, तो वो ऑथोराइज्ड एजेंट लास्ट तक के ये कहते रहे कि हमें 30 सिंगल प्रेफरेंस वोट पड़े, जबकि 29 सिंगल प्रेफरेंस वोट हम लोगों के निकले। तो ये ऑथोराइज्ड एजेंट जो ये कह रहे हैं कि 30 निकले और निकलेंगे हमारे और निकले हमारे 29, इससे भी हम लोगों को नुकसान हुआ, क्योंकि जिस वक्त शाम को भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन को पूरा इलेक्शन रद्द कराने के लिए मांग कर रही थी, उस वक्त हम लोग इस मुगालते में रहे कि हमारे तो 30 एक सिंगल प्रेफरेंस पड़े, क्योंकि जो हमारा ऑथोराइज्ड एजेंट है वो कह रहे थे कि 30 पड़े। तो अब हो सकता है कि वो भी गलती से उनकी भी गलती रही हो, लेकिन किरण चौधरी जी की भी गलती और साथ में ऑथोराइज्ड एजेंट साहब की भी गलती, दोनों गलतियां एक साथ सांख्यिकीय तौर के ऊपर असंभव लगता है। स्टैटिस्टिकली तो कार्रवाई करेगी कांग्रेस सर कोई? स्टैटिस्टिकली ये इम्प्रॉबेबल है। दोनों को आपस में बैठ करके अब बताना पड़ेगा कि किसने गलती करी और किसने जानबूझकर किया, क्योंकि दोनों की दोनों गलती नहीं हो सकती। तो इसके लिए बुरा हालांकि राज्यसभा चुनाव के दिन ही वोट रद्द होने के आरोपों से घिरी किरण चौधरी ने बयान देकर ये साफ किया था कि वे इतने सालों से वोट देती आ रही हैं, तो क्या उन्हें वोट डालना नहीं आएगा? सुनिएगा। अभी इलेक्शन कमीशन के पास ये संज्ञान गया है, सच्चाई ये है कि कोई वोट दिखाई नहीं गई। मेरे जैसा व्यक्ति जिसने 7 इलेक्शंस के अंदर राज्यसभा इलेक्शन के अंदर वोट डाल रखी है, आप क्या समझते हैं कि मैं वोट दिग्विजय चौटाला को दिखाऊंगी? ये तो सरासर झूठ और इस तरह से स्ट्रैटेजी जो है इनकी वो हताश। बहरहाल अजय माकन के बयान पर किरण चौधरी ने पलटवार करते हुए ये लिखते हुए ट्वीट किया है कि मैं समझ सकती हूं कि माकन जी कई चुनाव हार चुके हैं, मेरी सहानुभूति उनके साथ है। रही बात कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादारी की, तो उसका सर्टिफिकेट मुझे किसी से नहीं चाहिए। मेरी नेता सोनिया गांधी जी सब जानती हैं। बता दें, अजय माकन ने यह भी कहा है कि राज्यसभा चुनाव में किरण चौधरी का वोट रद्द हुआ है। किरण चौधरी ने बताया था कि मैंने तो टिक किया, हमने बैलेट पेपर भी चेक किया था। किरण चौधरी ने बैलेट पेपर पर टिक किया था, ये जानबूझकर किया या फिर गलती से किया, ये उन्हें ही बताना है। ये गलती भी हो सकती है। एक और गंभीर बात यह है कि हमारे आधिकारिक एजेंट ने कहा था कि हमारे पास 30 वोट पड़े हैं। आधिकारिक एजेंट को हर वोट दिखाया जा रहा था, जबकि 29 वोट निकले। इससे भी कांग्रेस को नुकसान हुआ है।
बहरहाल अजय माकन के बयान के साथ ही किरण चौधरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब देखना होगा अजय माकन के इस बयान पर कांग्रेस नेताओं के साथ दूसरी पार्टियों के नेताओं की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। चंडीगढ़ से ललित शर्मा की रिपोर्ट। हरियाणा की चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।